हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स 4th ऑफ जैन को किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बना है। ये कोई ठीक है, ये कोई सरप्राइज कैंडल नहीं है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी भी ऊपर पे पहले दिन यहाँ पे डीप सेलिंग होती है तो एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनता है क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हो गए हैं। सेलर्स यहाँ पे क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था 3400। देख रहे हैं किस तरीके से 3400 पे ये यहाँ पे क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था और फर्स्ट टाइम नीचे आया और इन कैंडल्स का जो ये सपोर्ट यहाँ पे बनाए थे वहाँ के नीचे से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर गया था। राइट, अभी फिर से सेकंड टाइम उसके आसपास आ रहा है तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा इसको हाथ नहीं लगाया और बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाया नहीं। इस कारण क्या हुआ है, यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बन गया है। अभी अगले दिन क्या, अब हॉल्ट कैंडल तो बन चुका, अब इसका अगर लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो चांसेस है 3400 के लेवल को ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि एक बार ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो इस हिसाब से जो नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट जो बन जाता है वो 3340 बनता है। कितना? 3340 का जो लेवल है ये यहाँ पे क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट। लेकिन 3300 अगर आप 40 को देखेंगे, ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा कि ये जो कैंडल दिख रहा होगा, एक है ये जो कैंडल दिख रहा है यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3387 के आसपास है, 3385 के आसपास है। तो पहला ये रिवर्सल अगर ले सकता है तो 3585 के आसपास से लेगा। अगर यहाँ पे आके ये टाइम स्पेंड करने लगता है तो मतलब यहाँ पे 3500 उसके बाद 80 को लेवल को निकालता है तो ये नो डाउटली बना मतलब बहुत तेज़ी से ये 3340 के आसपास आएगा एंड फिर यहाँ पे कोशिश करेगा अपने आप को रोकने की, जैसा यहाँ पे रोका है। ठीक है, तो कोई भी शेयर गिरता है इस तरीके से गिरता है, हम सभी को पता है, तो ये स्टेप इसी तरीके से बनेगा और हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज हो सकता है ये गैप जो यहाँ पे क्रिएट किया था, गैप ऑफ ओपनिंग था, ये भी एक सपोर्ट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो हो सकता है यहाँ पे ये इस तरीके से भागा है तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमारे लिए बन जाए और हो सकता है फिर बाद में इसको ब्रेकआउट दे और ये ऊपर की ओर निकले। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए नीचे की बात। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, वन आठ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें पता चलेगी क्योंकि कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें ढूंढने हैं। तो उसके लिए अगर देखेंगे तो ऊपर का स्विंग है 3560 और नीचे का जो लेटेस्ट स्विंग है वो 3440 के आसपास है। अभी ये क्या कर रहा है, बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल के दिन मार्केट इन्हीं इसी के बीच में ओपन होता है और इन लेवल्स को निकालता है, मतलब 3400 लगभग लगभग 10 को निकालता है, तो ये नीचे की ओर गिर सकता है। और कितना नीचे गिरेगा कि जैसा हमने बात किया 3400 के आसपास, ये पहला राउंड लेवल है। ठीक है, हम सभी को पता है राउंड लेवल सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे जब भी ये अपने राउंड लेवल के आसपास आएगा, ठीक है, ये राउंड लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन ये जो अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है उस समय एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से इसको सेलिंग मिलेगा। यहाँ से जब भी सेलिंग मिलेगा तो याद रखिएगा ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के, ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के गया है। तो ये 3370 के आसपास का लेवल है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नो डाउट ये पूरा का पूरा एक रेंज जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, लेकिन उसमें 3370 के आसपास से ये क्या कर सकता है, बाउंस बैक दे सकता है। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा एक रेंज चैनल बन रहा है, देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो चैनल बन रहा है ये आगे आने वाले समय में कंटिन्यू हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये हम लोग 3360 से लेके 40 का एक रेंज बना लेंगे। अगर इस बीच आने के बाद यहाँ से एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को दिखता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो नो डाउट यहाँ पे फिर ये ऊपर की ओर जा सकता है और इस तरीके से प्राइस सेक्शन बना के हो सकता है ऊपर के लेवल्स हम लोग को दिखाए। लेकिन डब्ल्यू टाइप पैटर्न एग्जैक्टली बनने देंगे, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा ऐसा होगा उसके सामने टारगेट जो होगा काफ़ी अच्छा होगा। नो, उसके मान लेते हैं डब्ल्यू टाइप पैटर्न नहीं बनता और ये फेल होकर नीचे की ओर जाता है तो नीचे वाले लेवल्स हमारे लिए फिर नेक्स्ट रोल प्ले करेंगे। कैसे? तो नीचे के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं इसके बाद का स्विंग क्या है, 3280, तो ये हमारे लिए नीचे की ओर टारगेट बन सकता है। लेकिन अभी जिस तरह के से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये लेवल काफ़ी दूर है तो हम लोग इसी लेवल को मान के चलेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।